आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बीटा मैथ्स एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को ध्यातव्य है कि 4 तारीख को है वो इवनिंग के अंदर है वो सभी विषयों के जो स्कोर कार्ड थे वो जारी कर दिए गए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, और सभी ने अपना अपना स्कोर कार्ड है वो आई होप देख लिया होगा और एक आइडिया भी आपको लग गया होगा कि अब फाइनल कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है। हम भी इसी पे चर्चा करेंगे और आज है वो मेरा स्कोर क्या रहा है इसमें और मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी और जो मैंने कैलकुलेशन किया था उसके अकॉर्डिंग रहा, कम रहा, ज़्यादा रहा, क्योंकि हमारे जो कई साथी थे उनकी ये शिकायत है कि हमने जो कैलकुलेट किया था उससे कईयों के कम बन रहे हैं नंबर, तो उस पर भी चर्चा करेंगे अभी। और भी एक दो इम्पोर्टेंट आज हम घोषणा करने वाले हैं अपने इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से कि जिन बच्चों का हो गया सिलेक्शन 2 गुना में और 1 गुना में भी जिनका चयन होने की पूरी संभावना है, अब जो बच्चे बच गए, हमारे जो साथी बच गए, उनके लिए आगे की क्या योजना रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इन्हीं विषय पे बात करने के लिए आज हम आपके सामने वापस हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर आपको बताया था कि मेरे लगभग 210 मैंने बताया था कि 210 नंबर है वो बन रहे हैं, लेकिन मैंने 1 नंबर है वो मेरा 2 नंबर कम ही बताए थे कि मुझे एक क्वेश्चन में डाउट था कि वो मैंने किया था या नहीं किया था। बाद में मैंने आंसर की उसमें ओएमआर शीट में देखा तो मुझे पता चला कि वो क्वेश्चन भी मेरा अटेम्प्ट किया हुआ था। और जो डिलीट क्वेश्चन थे इंग्लिश के अंदर अपने 4 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए थे, उसमें से मेरे 2 क्वेश्चन है वो सही थे। वो 2 क्वेश्चन मेरे डिलीट हो गए थे जो सही थे। एक मेरा जो बीट अबाउट द बुश वाला था वो गलत था, वो डिलीट हो गया, और एक मॉडल वाला वो सही था वो डिलीट हो गया, और एक वो बूंदी किसान आंदोलन वाला था वो भी मेरा डिलीट हो गया था। 2 क्वेश्चन मेरे सही थे, एक क्वेश्चन गलत था और एक अनअटेम्प्टेड था। तो इस तरीके से मुझे 2 क्वेश्चन का वो नुकसान हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। वो नंबर है वो वेटेज बाकी क्वेश्चन का वो बढ़ गया था। ये सभी बातें हम प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर चर्चा कर चुके हैं। आज स्कोर कार्ड पे नज़र डालते हैं। ये मेरा स्कोर कार्ड है 212.4755, ये मेरा जो स्कोर है। अपनी कैटेगरी से है वो मेरे 33 नंबर, अप्रोक्सीमेटली 33 नंबर है वो ज़्यादा है। ओबीसी की कट ऑफ क्या रही थी अभी हम चर्चा करेंगे। फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, ये तो जो आई थी सूची वो 2 गुना की आई थी। फाइनल कट ऑफ वो क्या जा सकती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाई जानी थी, जो कुछ होना था इन द सेंस, आप मेरी बात समझ गए होंगे, जो कुछ होना था वो हो चुका। तो अब है वो कितनी कट ऑफ जा सकती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरा 212 स्कोर रहा इंग्लिश के अंदर, और ये अपनी कट ऑफ रही थी। अभी बात करते हैं आगे। ये अपनी इंग्लिश की 2 गुना की जो कट ऑफ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी ये है, और ये कट ऑफ वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रही थी। क्यों रही थी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जो जितनी कट ऑफ बताई थी ना, ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 1 गुना की बताई थी या 1 गुना भी इससे कम बताई थी, लेकिन ये है वो 2 गुना की कट ऑफ है। और हमारे कई साथी थे उसको इस कट ऑफ से काफ़ी निराशा मिली, क्योंकि उनका 2 गुना में भी चयन है वो नहीं हुआ, क्योंकि जो डिलीट पर्सन थे ना वो उनसे काफ़ी नुकसान हुआ। उनको कईयों को फ़ायदा हुआ, कईयों को नुकसान हुआ, लेकिन ज़्यादा है वो डिलीट क्वेश्चन से वो नुकसान ही हुआ है। हिंदी के अंदर हमने जैसे देखा था कि 7 क्वेश्चन डिलीट थे और 4 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए थे। साइंस मैथ के अंदर 5 क्वेश्चन डिलीट थे, 3 के आंसर चेंज थे। उर्दू के अंदर 7 क्वेश्चन डिलीट थे और कुछ 2 या 3 शायद, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, आंसर चेंज हुए थे। तो उन सब चीज़ों पे तो हम चर्चा कर चुके हैं, और उसका क्या समाधान हो सकता है वो भी हमने हमारे पहले वाले वीडियोज़ में हमने चर्चा की थी कि इन चीज़ों का क्या समाधान होना चाहिए। केवल डिलीट क्वेश्चन को डिलीट करना ही है वो कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जहाँ आप एक ऑब्जेक्टिव टाइप आप पेपर लेते हो, एक बच्चों का एक लेवल जांचते हो कि भाई प्रत्येक बच्चे का क्या लेवल है, वहाँ पे आप 150 क्वेश्चन में से आप 10-10, 11-11 क्वेश्चन जैसे हिंदी में देखा था हमने, अगर आप डिलीट कर देते हो या आंसर चेंज कर देते हो तो आपकी परीक्षा प्रणाली पे वो सवाल उठाता है। अब जैसे हमने ये 2 गुना की कट ऑफ है वो देखी थी
ये थी 195.623, ये 2 गुना की कट ऑफ थी जनरल की। बहुत ज़्यादा, मतलब जनरल में 1 गुना में सिलेक्शन मान रहे थे, जो कि ये 2 गुना की कट ऑफ थी। अब फाइनल कट ऑफ वो क्या रह सकती है? देखो एकदम एग्जैक्ट तो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड ही बताएगा। लगभग अभी डीबी का जो चल रहा है, L1 का डीबी शेड्यूल 5 से लेके 17 जुलाई के बीच में आ गया है, और 17 जुलाई के बाद में आई होप ये लेवल 2 वालों का भी है वो अलग अलग डेट वाइज है वो डीबी है वो शुरू हो जाएगा अपने होम टाउन में, अपने गृह जिले में। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ है वो अगस्त ये लास्ट तक या सितंबर में ये ज्वाइनिंग देने की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 महीना है वो और इंतज़ार करना है। अब देखें कि 195.0623 ये 1 गुना की कट ऑफ थी। अब हाईएस्ट जो इसमें उछाल आना था ना वो आ चुका, तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जितना जो कुछ होना था वो हो चुका। अब आपको फाइनल कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊंगा अभी एक, और ये किस बेस पे बता रहा हूँ कि आजकल सोशल मीडिया के अंदर लगभग अपने आसपास क्या, मतलब एक स्टेट जैसे अपने राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे लगभग जितने भी कैंडिडेट है ना वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से जुड़े हैं, चाहे वो ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, या अपना जो यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन होते हैं उसमें बहुत सारे बंदे हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो लगभग एक जनरली आइडिया है वो लग जाता है। अब आप इस बात को अपोज इस बात से कर सकते हैं कि सर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी वही आंकड़े फेल हो गए, तो उसमें देखो जब तक स्कोर कार्ड नहीं आता ना तब तक है वो पूरा सही बताना है वो थोड़ा सा क्या पूरा इम्पॉसिबल काम होता है। लेकिन अब जब सब बच्चों के स्कोर कार्ड आ चुके हैं और अपने आसपास अपना जो एक सर्कल होता है, सोशल मीडिया का सर्कल होता है, उसमें भी सभी को पता चल जाता है कि भाई किस बच्चे का, किस कैंडिडेट का, किस एस्पिरेंट का क्या क्या स्कोर है। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे लगभग काफ़ी बड़ा गाँव है हमारा, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ। लगभग 100 कैंडिडेट है ना वो लगभग इस एग्ज़ाम में बैठे थे, केवल इंग्लिश के अंदर नहीं, सभी इंग्लिश, हिंदी, इसमें साइंस, मैथ में, संस्कृत से सभी विषयों से बैठे थे। उनमें से हमारा केवल 5 सिलेक्शन है वो हमारे गांव से, वो 5 सिलेक्शन फाइनल हो रहे हैं, केवल 5 सिलेक्शन। और ऐसी बात नहीं है कि 100 के 100 कैंडिडेट भी, मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत मतलब सीरियस होकर तैयारी की थी, लेकिन आप मान लो 10% को छोड़ दो, 90% एस्पिरेंट ने है वो जी जान से तैयारी की थी। नौकरी सबको अच्छी लगती है, सब जी जान से तैयारी करते हैं, तो केवल 90 में से केवल 5 का सिलेक्शन है वो हुआ है। इंग्लिश से हमारे गांव से है वो 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन, एक तो मेरा है और एक हमारे साथी हैं, हमारे सीनियर हैं, उनका है वो सिलेक्शन हुआ है। उनका स्कोर मैं अगर आपको बताऊं तो उनका स्कोर है वो 248 पॉइंट समथिंग उनका स्कोर है। तो वो तो मतलब टॉप 100 में या टॉप में आएंगे, टॉप रैंक लेके आएंगे। और मेरा स्कोर मैंने आपको बता ही दिया है। हमारा इतना बड़ा गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है, मतलब केवल हमारे गांव की एक ग्राम पंचायत है, इतना बड़ा गांव है हमारा, तो उसमें से केवल 2 कैंडिडेट हैं। और ये जो स्कोर अब आप देखोगे ना सोशल मीडिया पे तो मतलब 200 प्लस आपको कई मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है, 200 प्लस तो बहुत सारे बंदे, तो हमारा नंबर कहाँ आएगा। देखो जो अच्छे नंबर होते हैं ना वो लगभग 1500 बच्चे, या मैं मानूँ 400 से 500 बच्चे हैं ना, उनकी मार्कशीट या उनका जो स्कोर कार्ड है ना वो हर जगह घूमता रहता है, ठीक है। चाहे वो टेलीग्राम पे हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, या यूट्यूब के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर वो बताते रहते कि मेरा ये स्कोर रहा, ये स्कोर रहा। तो उनको देख के आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी हाई कट ऑफ जानी थी ना वो जा चुकी 2 गुना की। अब 1 गुना के अंदर प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी भी मैं बताऊँगा कि उनकी कितनी कितनी कट ऑफ है, वो 1 गुना की क्या रही थी और 2 गुना की पहले क्या रही थी, उनसे कितना डिफरेंस है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो वीडियो के एग्ज़ाम के अंदर जो फाइनल कट ऑफ आई थी और जो पहले डबल की कट ऑफ आई थी उसके अंदर 5 से 6 नंबर का है वो डिफरेंस रहा था, पूरा ध्यान में नहीं, 5 से 6 नंबर। और उसके अंदर एक एग्ज़ाम और कौन सा था, वीडियो का ध्यान है मुझे, और मतलब लगभग, और जो 2021 के अंदर जो हमारा लेवल 2 का तो रद्द कर दिया था, और L1 का जो एग्ज़ाम रद्द नहीं हुआ था उसकी कट ऑफ भी है वो 6 नंबर है, वो फाइनल कट ऑफ है ना वो 6 नंबर है, वो OBC की बता रहा हूँ, 6 नंबर है वो हाईएस्ट गई थी, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कट ऑफ वो नहीं जाने वाली है। अब इस कट ऑफ से जिस भी एस्पिरेंट के 6 से 8 नंबर तक ज़्यादा है ना, मैक्सिमम 8, और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जिस बच्चे के या जिस एस्पिरेंट के 5 नंबर ज़्यादा है ना वो सोचेगा कि फाइनल कट ऑफ वो 5 नंबर ही बढ़ेगी, क्योंकि जितना जो कुछ हो गया। फिर जिसके 6 ज़्यादा है ना वो सोचेगा 6 बढ़ेगी, जिसके 8 ज़्यादा वो सोचेगा 8 बढ़ेगी, जिसके 10 या 12 ना वो सोचेगा 10 या 12 नंबर तो बढ़ी जाएगी, ठीक है ना। अब मेरे से भी कई पूछते हैं कि
तेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा, ठीक है ना भाई। प्रभु श्री राम जी ने यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी वो मतलब पहुँचाएंगे, तो वो तो आपको अपने इष्ट पे है वो विश्वास करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। आपने मारवाड़ी में कहावत है कि रो तो जावे ना वो मरेड़े की खबर लावे, तो ये वास्ते अपन निराश बिल्कुल ही नहीं होना है। निराश नहीं होना कि भाई मेरा 10 नंबर ज़्यादा है, मेरा भाई फाइनल सिलेक्शन हो सी, ठीक है ना। इतना मेरा माड़ा कौन करेड़ा, चौकी में पढ़ाई करी है, फिर इतना मतलब सारे मतलब टॉपर नहीं होते। जैसे मैंने अभी आपको बताया 248 वाले, वो तो क्या टॉपर हैं, वो गिने चुने बच्चे मिलेंगे, वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सारे हैं नहीं। कट ऑफ है वो मतलब मिनिमम मार्क्स वो देखी जाती है कि भाई इससे बच्चे ऊपर कितने होंगे। तो जितनी ज़्यादा जाननी थी ना वो जा चुकी। तो अब आपको बिल्कुल भी इस बात पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि अब फाइनल कट ऑफ और कितनी ज़्यादा जाएगी, ठीक है। तो 195 से 6 से 8 नंबर जिस बच्चे की भी ज़्यादा है ना उसका फाइनल सिलेक्शन वो इसमें हो जाएगा। फीमेल की बात करें तो 195 है, तो इनमें तो डिफरेंस है वो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है ना। तो वो बात तो एकदम से यहाँ पे एकदम से जेंडर इक्वलिटी आपको दिखेगी कि मेल और फीमेल के अंदर कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। विडो के अंदर इन कैटेगरी के अंदर तो मतलब कोई विशेष बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जिस बच्चे का भी 2 गुना में हो गया ना उनका लगभग वो फाइनल सिलेक्शन सभी का हो जाएगा, क्योंकि सीटें हैं और काफ़ी कम नंबर। इतने तो वो जो प्री एग्ज़ाम पास करके फाइनल में बैठे हैं इतने नंबर लेके, तो इतना तो उनका हो ही जाएगा, तो उसमें कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे बात करें EWS की, तो EWS की है वो 174 रही है। अब हमारे एक साथी हैं EWS में, उनके है वो 198 नंबर है उनके, 198। वो कल उनसे बात हुई तो वो घबराए बैठे हैं कि यार वो पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। गोविंद जी आपका तो श्योर है। अरे मालिक आपका भी होगा, ठीक है ना। प्रभु श्री राम पे विश्वास रखिए, आपके 198 नंबर हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि 6 से 8 नंबर भी है ना, जिस बच्चे के ज़्यादा है वो मतलब अपने बोलते हैं ना जागरण और सवामणी की तैयारी रखो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका उस समय भी अगर आपका एक अपने गुरुजनों के प्रति, अपने मतलब माता पिता के प्रति, अगर अपने इष्ट के प्रति अगर एक ग्रेटिट्यूड का भाव मतलब नहीं है ना, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं गलती है आपकी, ठीक है। अगर आपका 2 गुना में चयन हुआ, आपके 5 से ज़्यादा नंबर है ना, तो आपको एक ग्रेटिट्यूड का भाव रखना चाहिए। आपको अपने डॉक्यूमेंट पूरे तैयार रखने चाहिए, आपको पूरे जोश खरोश के साथ है वो लगे रहना चाहिए। उसके आगे भी मैं आपको एक रणनीति बताऊंगा कि मतलब केवल ये ही नहीं है कि आपको ये 3rd ग्रेड तो टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर मतलब नीचे से नीचे जॉब है 3rd ग्रेड टीचिंग के अंदर बच्चों को पढ़ाने की। उसके बाद में 2nd ग्रेड अपने ऑप्शन है भी आगे हाथ में, फिर हमारे 1st ग्रेड है, फिर कॉलेज लेक्चरर के, मतलब बहुत सारी आगे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। तो केवल हमें 3rd ग्रेड भी तो रुकना नहीं है। हाँ ये है कि एक जॉब मिल जाने के बाद एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, हम एक सिस्टम में चले जाएंगे तो एक वो जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, तो वो हमें ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी कि भाई मैं बेरोजगार हूँ। जो बेरोजगार वाला जो दंश है ना, जो तमगा है ना, वो बड़ा ही मतलब कष्टप्रद होता है हमारे खुद के लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी और अपने रिश्तेदारों के लिए भी। क्योंकि बेरोजगारी के अंदर है ना मतलब हम सभी भुक्तभोगी हैं इस चीज़ के, कोई मैं अकेला नहीं हूँ या आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग इस बेरोजगार और सभी इसीलिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था वो 198 नंबर होके भी वो डर रहे थे। फिर उनसे बात हुई, उनको मोटिवेट किया तो बोले यार बढ़िया लगा आपसे बात करके, हो जाएगा। अरे हो जाएगा मालिक, ठीक है ना। उनका भी मतलब जैसे हमारे इंग्लिश वालों का, हिंदी का और SST का और उर्दू का जो 21 और 22 को जो दिसंबर में 22 में पेपर हुआ था, उनको आपको पता है कि RPSC ने GK वाला जो पेपर था वो रद्द कर दिया है। तो 30 जुलाई उसकी नई डेट दी है, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो 2nd ग्रेड के अंदर भी काफ़ी बच्चे वापस अपना सिलेक्शन ले लेंगे एक बार। मतलब कुछ असामाजिक तत्व या असामाजिक है उनके लिए तो बड़ा मतलब घृणित सा शब्द काम में लेना चाहिए, जो पेपर लीक करते हैं और उसके बाद में मतलब पेपर रद्द करते हैं और उसके बाद में दोबारा हम जैसे एस्पिरेंट को दोबारा से तैयारी में लगना पड़ता है। 15-20 दिनों से लगे हुए हैं, अब लगभग 20-25 दिन और मान लो, 20-25 दिन और मतलब जो GK वाला सेगमेंट है वो वापस प्रिपेयर करके और वापस वो एग्ज़ाम देंगे। और इस पढ़ने चाह तो 2nd ग्रेड के अंदर भी अपना सिलेक्शन है वो ज़रूर से लेंगे। बस इतना है कि कई बार मेहनत के ऊपर है ना वो किस्मत थोड़ी भारी पड़ जाती है, और ऐसा ही हमारे साथ होता है। और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी करने के दौरान तो ये सबसे ज़्यादा होता है कि यहाँ पर है ना मेहनत के साथ आपका लक है ना वो साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। अब हो सकता है कि कहीं मुझे बोल दे कि आप तो अंधविश्वास की बातें कर रहे हो, आप भाग्यवादी नहीं। मैं भाग्यवादी नहीं, मैं कर्मवादी हूँ, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। लेकिन कर्म के साथ वो किस्मत वाला फैक्टर है ना, उसको आप जुटला नहीं सकते, ठीक है। शायद आप मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, वो आपका अधिकार है, लेकिन मेरा ये मानना है और जहाँ तक मैं अपनी बात पे अडिग रहता हूँ। दूसरी बात EWS के अंदर 174 है, तो 174 के अंदर आप 5 से 6 नंबर हाईएस्ट है वो मान लो। और कई कैटेगरी में तो इससे भी कम जा सकती है। क्यों जा सकती है कम? क्योंकि उनके अंदर सीटें हैं वो ज़्यादा है।
और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो गांव से वो एक हमारे साथी के 248 नंबर इंग्लिश के अंदर, तो वो कहाँ ओबीसी की सीट खराब करेगा, वो जनरल में जाएगा, है ना। तो वो आपकी ओबीसी की सीट है वो बच जाएगी। अब ऐसे बंदे अगर जितने ज़्यादा होंगे ना तो वो जनरल में चले जाएंगे, अपनी ओबीसी की सीट है वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी। ईडब्ल्यूएस में अलग से रिजर्वेशन बहुत बढ़िया किया गवर्नमेंट ने देके, तो ईडब्ल्यूएस पहले मतलब सारी सीटें वो जनरल में इस तरीके से जनरल वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन फाइट करना पड़ता था, लेकिन अब सबसे बेस्ट ईडब्ल्यूएस वाला रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस में 174 है, वो 5 से 6 नंबर जिस भी एस्पिरेंट के ज़्यादा है वो उसका फाइनल सिलेक्शन है वो श्योर है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में वीडो पे नॉन यहाँ पे एप्लीकेबल है, डिवोर्सी की यहाँ पे 29 नंबर है। अब यहाँ पे ज़्यादा है वो मतलब नहीं जाएगी, 2 गुना में जिनका भी हुआ है उनका लगभग सभी का वो हो जाएगा। एससी के अंदर यहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। एससी की जनरल की है वो 149 है, एससी की कितनी है 149 पॉइंट समथिंग है। अब एससी के अंदर भी खूब सारी सीटें हैं, बैकलॉग की भी सीटें हैं शायद, तो यहाँ पर यही 7 ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 से 7 नंबर है वो मान के चलो, ये ज़्यादा से ज़्यादा है वो 6 से 7 नंबर जाएगी और उनका लगभग फाइनल सिलेक्शन है वो सभी का हो जाएगा। इसमें भी हमारे बीएड सहपाठी थे, जयप्रकाश नाम था उनका, उनके 202 नंबर या 201 नंबर हैं एससी के अंदर, ठीक है ना। तो मैं तो उनको हंसता रहता हूँ कि आप तो हम आएंगे ना कहीं दूर से ड्यूटी करके, तो आप यहीं पे हमें वो मिल जाओगे, आसपास ही मिल जाएगी आपको, तो क्योंकि उनके कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा नंबर हैं, 149 है और उनके वो 202 के लगभग नंबर हैं, ठीक है। उसके अब आप एक बात है ना, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं उन सभी के आपको प्रूफ है वो दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। जो 248 वाले बताए, 198 बताया, ईडब्ल्यूएस का उनका भी नाम जयप्रकाश है, जयप्रकाश शर्मा, ये हमारे एससी में जयप्रकाश उनका नाम है, उनके भी है वो 202 नंबर हैं। फिर हमारे यहाँ पे ये हमारे सारे बीएड सहपाठी हैं, और जो 248 वाले मैंने बताए थे वो हमारे सीनियर हैं, वो हमारे गांव से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में वीडो की यहाँ पे नॉन एप्लीकेबल है, डिवोसी की 44 नंबर, यहाँ पे देखो आपको ज़्यादा मिलेगी एससी के अंदर डिवोसी की, और वहाँ पे है वो कम थी जनरल के अंदर। वहाँ पे ये एक्स सर्विसमैन है यहाँ पे अब जो एक बात मैं आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि एक्स सर्विसमैन का जो फैक्टर था ना कि भाई एक्स सर्विसमैन वाले हैं वो उनकी लगभग 1700 सीटें हैं वो एक्स सर्विसमैन में बैकलॉग में चली गई, तो उनसे हमारी कट ऑफ वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई थी, नैब आगे होगी एक गुना के अंदर भी, क्योंकि एक्स सर्विसमैन केवल सारे वो जनरल कैटेगरी के अंदर है वो चले गए, तो बाकी कैटेगरी के अंदर एक्स सर्विसमैन है ही नहीं, तो वो सीटें वो सामान्य तरीके से ही जिस कैटेगरी से बैकलॉग की सीटें ली थी उस कैटेगरी से नॉर्मल तरीके से वो फिल होंगी। उसके बाद में एसटी के अंदर बात करें, एसटी की भी है वो काफ़ी कम रही थी। एसटी की देखो, एसटी की अगर जनरल की बात करें तो 105 क्वेश्चन, अब इससे ज़्यादा कट ऑफ तो देखो, एक सेकेंड, एसटी की कितनी रही है 105। अब 2 गुना के अंदर ये तो 2 गुना की थी 105, अब 1 गुना में जाएगी ना तो वही आप 8 क्वेश्चन मान लो, 8 नंबर मान लो, या 5 से लेके 8 हाईएस्ट है बस, ये इससे ज़्यादा है वो नहीं जाने वाली, ठीक है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन उम्मीद भी दुनिया टिकी है। उम्मीद लगभग यही है कि जो कुछ होना था वो हो गया। अब 5 से 8 नंबर हाईएस्ट है, क्योंकि हमारे इंग्लिश के अंदर सीटें बहुत ज़्यादा हैं, 8700 कुछ सीटें हैं हमारी, ठीक है, और नॉन टीएसपी की लगभग 7000 कुछ सीटें हैं, तो काफ़ी अच्छी सीटें हैं, तो हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये 105 यहाँ पर है, तो यहाँ पे 5 से 10 नंबर यानी 110 लगभग जिस बच्चे के एसटी के अंदर जिस एस्पिरेंट के 110 नंबर बन रहे हैं ना, 110 प्लस मान लो, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, 110 नंबर वो उसका फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अब कईयों के देखो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जिस बच्चे की ज़्यादा है ना वो सोचेगा 15 नंबर बढ़ेगी। अब कमेंट में भी आप कई आएंगे ऐसे, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है ना, कि सर आप अपनी मैथमेटिक्स ठीक करो, कहाँ से डेटा लेके आए हो, 15 नंबर हाईएस्ट जाएगी, ये जाएगी वो जाएगी, तो भाई किसी को पता नहीं है, कट ऑफ तो यही रहेगी, ठीक है ना, 5 से 7 नंबर हाईएस्ट, 8 नंबर। अब कई कैटेगरी में ज़्यादा जा सकती है 1-2 नंबर, क्योंकि उस कैटेगरी में अगर सीटें कम हो, कैंडिडेट अगर ज़्यादा हो तो उस वजह से, बाकी से ज़्यादा जाने वाली नहीं है। एसटी के अंदर हो गई ये वीडो की, यहाँ पे नॉन एप्लीकेबल है, ये डिवोसी की 11 ही नंबर, बहुत ही कम है, मतलब जिसने भी 6 क्वेश्चन किए थे, और इसके अंदर भी 1 या 2 नंबर है ना, लगभग जितनी भी अगर सीटें ज़्यादा हैं, और अगर ये
इतने कैंडिडेट नहीं है ना, तो ये लगभग पूरी जितना भी जिनका भी 2 गुना में हुआ ना उनका लगा सब हो जाएगा उसमें सिलेक्शन। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट किस में मिलेंगे आपको, ओबीसी कैटेगरी के अंदर मिलेंगे। ओबीसी के अंदर जहाँ तक मुझे ध्यान लगभग 25,000 फॉर्म थे शायद, ठीक है ना, 25,000 के लगभग थे। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा अध्यापक भर्ती के लिए, इसमें कितनी रही, 179.5511, ठीक है। ये हमारी ओबीसी की है वो कट ऑफ है। अब इस कट ऑफ के अंदर भी आप कितने मानो, 6 से 7, हाईएस्ट 8 मान लो, ठीक है ना, इतनी ही रहेगी, बस इतनी ही रहेगी ये, क्योंकि वीडियो के अंदर है वो 3 से 4 या 4 या 5 नंबर बढ़ी थी। पिछले साल जो L1 का हुआ था उसमें 15,000 सीटें थी शायद, ठीक है ना, तो 15,000 पे ओबीसी की 5 या 6 नंबर बढ़ी थी, 6 नंबर मुझे ध्यान 6 नंबर बढ़ी थी। तो यहाँ पर आप देख लो कितनी बढ़ेगी, 2 नंबर और मान लो, हाईएस्ट 8 नंबर, वो 15,000 थी, यहाँ पे हमारे 8,000 सीटें हैं, 8,000 से ज़्यादा, तो ये यहाँ पे 8 नंबर है वो हाईएस्ट बढ़ेगी। तो 179 से ज़्यादा जिस भी बच्चे के 6 से 8 नंबर ज़्यादा है ना, उसका फाइनल सिलेक्शन है वो श्योर है, उसको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और घबरा कर भी क्या कर लोगे, घबराहट होती है, ठीक है ना, डर हमें भी लगता है। जब तक स्कोर कार्ड नहीं आया था ना और रिजल्ट नहीं आया था तब तक तो डर था, मुझे भी था, घर वालों को भी था, सभी को था। लेकिन जब 2 गुना की कट ऑफ आ गई ना, तो 2 गुना की कट ऑफ आने के बाद लगभग स्थिति है वो क्लियर हो जाती है उसके बाद में, ठीक है। फिर विडो की यहाँ पे है नहीं, डिवोर्सी की चॉइस और एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पर नहीं है। तो मोटा मोटी बात ये है, कहने का मतलब ये है कि जिस भी कैंडिडेट के सभी कैटेगरी के अंदर 5 से 7 नंबर ज़्यादा है ना, उसका है वो फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो होगी कट ऑफ पे चर्चा मोटा मोटी, ठीक है, और लगभग यही रहेगी, इससे ज़्यादा है वो नहीं जाएगी। अब बात करते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया कि 2 गुना में जिनके 5 से 7 नंबर ज़्यादा है उनका फाइनल हो जाएगा, फाइनल के बाद में हमारी क्या रणनीति रहेगी उस पर चर्चा अभी करता हूँ मैं। जिनका 2 गुना में भी नहीं हुआ, सबसे बड़ा एक्स% उनके सामने अब क्या किया जाए। तो देखो हमारे कहावत चलती है कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, जो बीत गया ना वो तो बीत गया। अब एक बात ये हो सकती है कि आप दुखी हो, लोगों से सिंपैथी गेन करो, अरे उस दिन तो मेरा समय ख़राब था, मैंने आते आते पर्सन गलत कर दिए, ये हो गया वो हो गया, बताते रहो। आपके जो सच्चे साथी है वो ये भी बोलेंगे हाँ यार उस दिन तुम्हारा समय सही नहीं था, क्योंकि तैयारी से ज़्यादा तो 2.5 घंटे एग्ज़ाम में, 2.5 या 3 घंटे या जितना भी हमें समय मिलता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उस समय के दौरान आपकी पूरी, आपने 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल से भी ज़्यादा एस्पिरेंट तैयारी करते रहते हैं, तैयारी करते हैं ना, वो 2 घंटे के अंदर या 2.5 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा मूल्यांकन होता है। तो उस समय दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उस प्रेशर को झेल पाना कुछ एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मार खा जाते हैं। मेरी खुद की सिस्टर थी, काफ़ी मतलब 1-1.5 साल से काफ़ी अच्छी तैयारी की थी, प्री एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे नंबरों से पास किया, लेकिन मैंने उसको बहुत समझाया था कि एग्ज़ाम को इजीली टैकल करना, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में घुसते ही मतलब उसकी बीपी हाई हो गई उसकी वजह से, और उसका पूरा का पूरा पेपर है वो बिगड़ गया। आते आते क्वेश्चन उसने OMR में गलत भर दिए। अब बड़ा मतलब बच्चों का सा बड़ा ये यकीन नहीं होता इस चीज़ पे, खुद को भी यकीन नहीं होता। जो एस्पिरेंट होता है, जो ये गलती करके आता है ना, वो बहुत कोसता है खुद को, ठीक है ना। और वो एग्ज़ाम की बात जब आती है ना, तो उसके दिमाग में मतलब एकदम से मेंटल लेवल गड़बड़ा जाता है उसका। लेकिन ये सत्य है, ये कटु सत्य है कि उस समय 2.5 घंटे के दौरान हमारा दिमाग का लेवल क्या रहना चाहिए वो नहीं रहता है ना, तो हमारी पूरी की पूरी 2 साल 3 साल जितनी भी सालों की तैयारी है वो धरी की धरी रह जाती है, और एग्ज़ाम में हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, और जिस वजह से हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता है, यही किस्मत होती है, ठीक है ना। कई बार मतलब बहुत हल्की फुल्की तैयारी के अंदर भी है ना, बहुत अच्छा वो एग्ज़ाम दे आते हैं, और मेरे साथ भी ये हुआ था, और बहुत सारे हमारे साथी उनके साथ भी ऐसा होता है। मैंने ग्रेड 2 की तैयारी में बहुत ज़्यादा टाइम दिया, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, जब तक मतलब जो कोर्स परचेज किया था वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी था, तो उसको पूरा करने के चक्कर में मतलब जीके वाला सेगमेंट है वो मेरा थोड़ा वीक रहा। सेकंड ग्रेड की बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की, लेकिन तैयारी के अनुरूप पेपर नहीं है। जो एक पैटर्न पीछे का हम एक फॉलो करते हैं कि भाई इस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पैटर्न से क्वेश्चन नहीं आए, ग्रेजुएशन वाले लेवल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, उस वजह से पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, पूरा दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है। अच्छा हुआ मतलब सिलेक्शन के नज़दीक थी अगर ये रद्द नहीं होती तो, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ जितनी मैंने एक्सपेक्टेशन पाल रखी थी कि हाँ मेरी इतनी अच्छी तैयारी है। जो मैं मॉक टेस्ट देता था कोचिंग के लिए, उसमें भी मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आती थी, लेकिन एग्ज़ाम में मेन एग्ज़ाम में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए।
अब फिर एग्ज़ाम, रीट के एग्ज़ाम में लगभग 2 महीने बचे। 27 फरवरी को था, दिसंबर में अपना एग्ज़ाम हुआ, लगभग 2 महीने बचे। उस 2 महीने के अंदर फिर रीट का अपना इतना विशाल का सिलेबस, इतना लेंथ थी मेहनत सिलेबस, उस सिलेबस को कवर करना। लेकिन सोचा कि होई सोई जो राम रचि राखा, राजयोग लिखा है, हम अपना बेस्ट देंगे, अपना बेस्ट देंगे। उस बेस्ट में बिल्कुल भी किंतु परंतु नहीं रहेगी। कई बार क्या होता है कि यार उस चैप्टर को पढ़ लेता है, या उस टॉपिक को पढ़ लेता है, उस बुक को पढ़ लेता है, ये चीज़ होती है। वो बिल्कुल भी किंतु परंतु नहीं छोड़ा, जितना पढ़ना था मन लगा के अच्छा सा पढ़ा, अच्छा सा परफॉर्म किया और ईश्वर ने सुन ली। ठीक है ना, इतने कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है, एवरेज स्टूडेंट रहे हैं स्कूली के दौरान भी। फिर दूसरी बात हमारी आती है आगे क्या करना चाहिए। मैं आपको बात कर रहा था कि जिन बच्चों का नहीं हुआ ना, उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट के लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी यही है कि आगे DSSB की भर्ती आ रही है, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी आ रही है, और अधिकतर बच्चों ने CET वाला एग्ज़ाम वो भी क्लियर कर रखा है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज आएंगी। तो एक तो ये है कि उन सब चीज़ों को, इस रीट को एक बुरी याद की तरह भुलाकर और आगे की तैयारी में लग जाओ। बीती ताई बिसार दे, आगे की शुद्धि ले। आगे की शुद्धि लेंगे तो 1 या 1.5 साल के अंदर हमें जॉब मिल जाएगी। या उसी कोप भवन में बैठे रहो, मेरा तो किस्मत ही ख़राब थी, मेरा तो समय ही ख़राब था, वरना मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो सिंपैथी लेते रहो। तो जो सिंपैथी तो देंगे ना आपको, आपके सामने तो एक बार बोल देंगे हाँ यार ठीक है, बाद में वो क्या बोलेंगे, लूजर था, ठीक है ना, कमज़ोर था पढ़ाई में, वरना उसका हो गया, उस फलाने लड़के का हो गया, उसका हो गया, तो वो सब बातें बोलेंगे। तो उन सब का जवाब देने का सबसे बेस्ट यही है कि आप अपना रिजल्ट, अब अगला एग्ज़ाम जो आ रहा है ना, उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाओ, या लग गए होंगे बहुत सारे। मैं तो, मेरा सिलेक्शन होने के बाद में भी उम्मीद थी, मुझे पूरा विश्वास था कि हो जाएगा, उसी समय से लगा हुआ हूँ फर्स्ट ग्रेड में। अब लेकिन बीच में ये जो रद्द वाला है ना, ये मतलब पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है एकदम से, ठीक है ना। ये मतलब जो पूरी हमारी एक स्ट्रेटेजी बनी होती है ना, स्ट्रेटेजी भी बना है ना, 2 धोबा भर के धूल घेर दे, पूरा कुंडो भर के धूल घेर दे भी स्ट्रेटेजी के ऊपर, बाद में वापस दूसरी नई स्ट्रेटेजी बनाओ और वापस नए तरीके से शुरू करो। ये ऐसा बीच में होता है, ये मतलब कुछ अपवाद आते हैं, उनको भी हमें झेलना पड़ेगा। तो जिन एस्पिरेंट का CTET अगर क्लियर है ना, उनके लिए DSSB की वैकेंसी, EMRS की वैकेंसी आ गई, एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उनकी वैकेंसीज आ गई, उसमें PGT की है, TGT की तो नहीं है। PGT में आपको कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर है वो PG किया हुआ होना चाहिए, तो उसमें आप है वो CTET अगर किया हुआ, तो EMRS में शायद CTET एलिजिबल नहीं है, CTET की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप नॉर्मल जो एस्पिरेंट है वो भी दे सकते हैं। और DSSB की बड़ी भर्ती है, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो आगे, वो बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपनी राजस्थान पुलिस की वैकेंसीज आ गई, जॉब वैकेंसीज बहुत है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, तो जॉब वैकेंसीज तो सरकार को निकालनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात है, हम तैयार हैं क्या। तो उस जिन भी एस्पिरेंट का 2 गुना में चयन नहीं हुआ है, या जिनको लग रहा है कि मेरे 2 या 3 नंबर ही ज़्यादा हैं, तो उन एस्पिरेंट को सब कुछ भुला के और वापस तैयारी में लगना चाहिए। जो तैयारी किए हुए हैं ना, वो भी लगे हुए हैं, वो कोई फर्स्ट ग्रेड की लगा हुआ है, कोई वापस सेकंड ग्रेड में लगा हुआ है, तो वो लगे हुए हैं। अरे तो वो जिनको जॉब लग गई, जिनको पता है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन श्योर है, वो जब लगे हुए हैं तैयारी में, तो जिनका नहीं हुआ, हमारे जिन साथियों का नहीं हुआ, उनको तो पीछे रहना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मेरे परिवार में बहुत सारे हैं, 4 से 5 जने हैं मेरे परिवार में जिनका 2 गुना में नहीं हुआ। मेरी खुद की सिस्टर थी, मेरे भाभी जी थे, मेरे भाई थे, एक मेरा भांजा था, जिनका नहीं हुआ, और जो काफ़ी मतलब यूनिवर्सिटी टॉपर थे। साइंस मैथ के अंदर जो कट ऑफ रही थी, उस 2 गुना की कट ऑफ में भी उनका नहीं हुआ, और वो यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं, बीकानेर यूनिवर्सिटी से। नहीं हुआ, कंपटीशन का ये होता ही ऐसा है कि ज़रूरी नहीं आपकी स्कूलिंग या आपकी कॉलेज एजुकेशन अगर बहुत शानदार, आप टॉप रैंक कर रहे हो तो यहाँ पे हो, यहाँ पे कुछ अलग मैटर चलता है। वो भी वापस तैयारी में लगे हुए हैं। CTET वाला भी हम यहाँ पे करेंगे। जिन एस्पिरेंट का CTET का एग्ज़ाम है वो अभी तक जिन्होंने नहीं दिया है, मैं 2 टाइम्स CTET क्वालिफाइड हूँ, तो CTET का एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ है ना, जिनका क्लियर नहीं हुआ है, जो CTET पास नहीं है, उनके लिए CTET का एग्ज़ाम अभी जैसे अगस्त में होगा, अगस्त में मुझे पूरी 20 अगस्त या शायद अगस्त के महीने में कोई डेट है, एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए हम CTET में जो इंग्लिश वाला सेगमेंट है वो पूरा लैंग्वेज वाला करवाएंगे, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड, तो वहाँ पर आपको क्लासेज मिल जाएगी, वहाँ से आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए आज आपके सामने हाजिर हुए थे। और देखो, उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिद है ना, जिद हमें रखनी पड़ेगी। जब तक जॉब नहीं लगेंगे ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जो ताने देते हैं और देते हैं, उनको बोल के जवाब नहीं देना है। जो क्रिकेटर होते हैं ना, आप क्रिकेट का लगभग, मुझे तो शौक नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी क्रिकेट के शौकीन होते हैं,
चाहे विराट कोहली हो चाहे सचिन तेंदुलकर हो, एक मैच में या 2 मैच में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ना, तो जो क्रिटिक्स होते हैं, आलोचना करते हैं, वो मतलब धज्जियाँ उड़ा देते हैं उनकी, न्यूज़पेपर में और में सब मतलब उनकी बैंड बजा देते हैं एकदम से। वो उनको बोल के जवाब नहीं देते, या किसी क्रिटिक को वो ये नहीं बोलते कि तुमने मेरे खिलाफ ये कैसा लिखा, ये कैसे लिखा। वो जवाब के अपने बैट से जवाब देते हैं, बैट से सर नहीं फोड़ते उसका, वो लोग बैट से मतलब अगले मैच में इतना बढ़िया परफॉर्म करते हैं। वो क्रिटिक होता है ना, उसको मुँह छुपाना पड़ता है। यही हमें करना है, यही हमें करना है। हमें क्या करना है कि आगे जो एग्ज़ाम आएंगे ना, उनके अंदर टॉप रैंक के साथ ही उसमें टॉप में सिलेक्शन लेके जाएंगे। तब जो रिश्तेदार, जो हमारे सो कॉल्ड रिश्तेदार है ना, सो कॉल्ड मतलब तथाकथित, जो मतलब सहायता तो नहीं करेंगे लेकिन बधाई देने आ जाएंगे बाद में, उनको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना, कि बंदे में दम तो था, एग्ज़ाम में इतना फर्जीवाड़ा हुआ, ये हुआ, फिर भी मतलब बंदा नौकरी ले गया। पिछली मैं बात पाऊँ आपको, जो रीट का एग्ज़ाम रद्द हुआ था ना, उसमें मेरा लगभग 130 के लगभग स्कोर था पिछली बार, जो 2021 में रद्द हुआ था। और शुरू से वो मेरा पहला कंपटीशन का एग्ज़ाम था, तो उम्मीद लग गई थी कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है वो धीरे धीरे जनवरी में आते आते फिर मतलब वो पकड़ में आने लगे गिरोह के सदस्य, और तो मतलब तलवार लटकने लगी भर्ती पे कि भाई रद्द हो सकती है। मैं अपने दोस्त के पास जाता था कि रद्द हो सकते है, अरे बावड़ो है तू, इतनी बड़ी भर्ती रद्द होया करे, तेरा सिलेक्शन श्योर है। लेकिन वो धीरे धीरे खुद को भी मन के अंदर एक आभास होने लगा था, ये भर्ती तो गई काम से। और फिर लास्ट में रद्द हुई ना, तो फिर मतलब ऐसा कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है हमारे सामने। L1 का तो रद्द हुआ नहीं, और L2 का रद्द हो गया, अब करेंगे क्या वापस, मतलब 4 महीने बीच में तैयारी। अब की बार ये गलती नहीं की। पिछली बार गलती क्या थी, एग्जाम होते ही किताबों को छोड़ दिया, नौकरी लग गई क्या है, जबकि पिछली बार वो केवल पात्रता एग्जाम था। अब की बार तो 2 गुना की कट ऑफ आ गई, उसके बाद में भी तैयारी में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब तक रजिस्टर में साइन नहीं होते ना, तब तक छोड़ना नहीं है तैयारी को आगे के एग्जाम के लिए। पिछली बार छोड़ दिया था, फिर मतलब वापस 2-3 दिन तो वो रोना धोना, और लोगों की सिंपैथी, आ तू तैयारी कर लेगा, इंटेलिजेंट है वो सब झूठी बातें थी। खुद को तैयार, अंदर से आग लगेगी ना, तब खुद को अंदर से तैयार करना पड़ेगा। फिर वापस उसी दिन 7 फरवरी 2022 को पेपर रद्द हुआ था, और उसी दिन बाद में 8 फरवरी को घर छोड़ दिया और वापस रूम पे आ गए और वापस तैयारी शुरू की। और ईश्वर की कृपा से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से प्री एग्ज़ाम दिया, फिर मेंस का दिया, अभी इसमें ग्रेड 2 का भी, वो भी अच्छा हुआ। और अब आशा करते हैं कि जॉब बहुत जल्दी लग जाएगी। जिस भी विद्यालय में जाएंगे वहाँ पे बच्चों को है वो अच्छा पढ़ाएंगे। और वैसे भी मैं पिछले 5 साल से, 2017 से है वो, मेरी बीएड तो वैसे 2021 के अंदर कंप्लीट हुई थी, लेकिन मैं 2017 से वो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ। हमारे गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल थी, वहाँ पे मैं एज ए वॉलंटियर, वहाँ पे मैं सीनियर क्लासेज को है वो पढ़ाता था बच्चों को। हमारे गाँव में फर्स्ट ग्रेड की जो पोस्ट थी वो वैकेंट थी, तो वहाँ पर जो बच्चे थे वो परिचित थे। और गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे आते वो इंटेलिजेंट आते, ऐसी बात नहीं है। उन बच्चों को मैंने पढ़ाया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद में मेरा टीचिंग के अंदर बीएड, मैंने सोचा कि बीएड कर लेते हैं, इसी के अंदर है वो जॉब देखेंगे अभी तो बाद में आज आपके सामने है। अब आगे क्या मैं आपको बता देता हूँ, सीटेट वाला सिलेबस हम आपको यहाँ पे करवाएंगे इंग्लिश का, तो आप सीटेट के लिए जुड़े रहिए। बाकी और भी जो इंग्लिश का, जहाँ भी आपको अपने बीटा मैथ्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश का जितना भी सेगमेंट वाला जो पोर्शन होगा ना, वो हम आपको यहाँ पे बिल्कुल ऑनलाइन करवाएंगे। उसमें आपको कहीं पर भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ जय हिंद, जय भारत।